जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। दोस्तों आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री की 4th क्लास है, जिसमें हमने सवालों के लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। मैंने आपको पहले ये बात बता दी थी कि हम एकदम सवालों को 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और सुपर हीरो लेवल तक की चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों क्लास की शुरुआत करने से पहले कहते हैं ना कि यूं जमी पर बैठ क्यों आसमान देखता है, अरे पंखों को खोल जमाना सिर पे उड़ान देखता है। तो आइए दोस्तों इसी के साथ आज की हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सवालों का सिलसिला दोस्तों जारी है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि यदि 5 साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा बराबर 0 है और हमें क्वेश्चन में दे रखा 0 डिग्री से बड़ा है थीटा और थीटा से बड़ा है 90 डिग्री है, तो 5 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा अपान 5 साइन थीटा प्लस 10 कोस थीटा का मान क्या है, या मान है क्या, हमें बताना है। तो दोस्तों मैं इस सवाल को आपको 3 तरीकों से 3 टाइप से करवाऊंगा, आपको जो अच्छा लगे वो आप रख लेना, ठीक है। तो देखिए हमारा पहला टाइप क्या कह रहा है, तो मैं इसको देखूंगा पहले दोस्तों, आप भी इसी को देख लीजिए। तो 5 साइन थीटा, मैं आपको एक ही सवाल को 3 तरीके से कराने वाला। तो देखिए 5 साइन थीटा, हमने इस कोस थीटा का 4 कोस थीटा को उधर पहुंचा दिया तो क्या हो जाएगा, प्लस के 4 कोस थीटा, यही हो जाएगा। अब दोस्तों आप देख लीजिए 5 साइन थीटा का मतलब है 4 कोस थीटा। तो अब इस बात को आप देखिए, तो 5 साइन थीटा का मतलब क्या है 4 कोस थीटा, तो 4 कोस थीटा में से 2 कोस थीटा माइनस कर दीजिए, कितना बच गया दोस्तों 2 कोस थीटा। बात समझ में आ गई सभी को, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 5 साइन थीटा का मतलब है दोस्तों 4 कोस थीटा, तो 4 कोस थीटा और 3 कोस थीटा कितना हो गया 7 कोस थीटा। अब देखिए कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा जो आंसर है वो कितना है 2/7। क्लियर है, आंसर कितना आने वाला है 2/7। ये तो आपका टाइप नंबर फर्स्ट हो गया। कौन सा हो गया, टाइप फर्स्ट। अब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों रेशियो से, अनुपात से किस तरह से करना है। तो साइन थीटा अपान कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 4/5, यही हो जाने वाला है। तो साइन का मतलब है 4 और कोस का मतलब क्या है 5। तो साइन का मतलब है 4, तो 4 5 कितना हो गया 20 माइनस कितना 2 और इसके बाद में कोस का मतलब 5, तो 2 5 कितना हो गया 10। बटे में आ जाइए, यहाँ पे साइन का मतलब कितना है 4, तो 4 5 कितना 20 प्लस है ना 5 दिया कितना 15, कोस का मतलब 5 है तो 5 दिया 15, तो 20 में से 10 घटा है कितना 10, और 20 और 15 कितना होगा अभी ये 35, 5 से काट दो 5 दूनी 10, 5 7 35। अब भी आंसर कितना आ रहा है दोस्तों 2/4। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब आप आगे बढ़ जाइए, अगले में देखेंगे तो साइन बटे कोस क्या होता है दोस्तों टेन थीटा। नेक्स्ट टाइप हमारा है, अगले 3 तरीके बताने का बोला है मैंने, तो पहला ये है, दूसरा ये है, जिसमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए तीसरा टाइप क्या है, तो टेन थीटा का मतलब क्या होगा 4/5। आप चाहो तो इससे कर्ण निकाल के भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप इसको हम 10 बना लेंगे तो पूरे में ऊपर अंश में भी हम काई से कोस से भाग कर देंगे और हर में भी काई से भाग कर देंगे, कोस से भाग कर देंगे, तो आपका ये 5, ठीक है। साइन बटे कोस क्या हो जाएगा 10, यहाँ भी हम भाग कर देंगे काई से कोस से, और यहाँ भी हम भाग कर देंगे, इसमें पूरे में कोस से भाग और इसमें भी पूरे में कोस से भाग, तो ये क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो 5 टेन थीटा का मतलब क्या है 4/5 माइनस यहाँ कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2, पूरे के बटे में आ जाइए 5, तो टेन थीटा का मतलब क्या हो जाएगा 4/5, और यहाँ क्या बच जाएगा प्लस का, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, 4 और 3 ये प्लस है, तो 4 और 3 कितना हो गया 7। अब भी आंसर कितना है दोस्तों 2/7, ठीक है। मेरे ख्याल से किसी भाई को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। देखिए पहला टाइप, दूसरा टाइप और ये तीसरा टाइप, कोई डाउट है किसी को क्या यहाँ तक, नहीं है ना। चलिए देखिए अब हमारा क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्रमांक 2 हमारा क्या कह रहा है, समझिएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आप समझ गए तो आप सवाल को आसानी से बना पाओगे। दोस्तों मैंने अभी आपको 3 टाइप बताई हैं, आप जिसको जो अच्छा लगे उससे कर लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा टेन थीटा बराबर 5/9 दे रखा है, तो हमसे पूछा 18 साइन थीटा माइनस 7 कोस थीटा अपन 9 साइन थीटा प्लस 11 कोस थीटा का मान क्या होगा, हमें इसका वैल्यू बताना है। ऑप्शन है 5/14, बी है 3/16, ऑप्शन सी 2/5, ऑप्शन डी है 4/11। तो इस
टेन थीटा का मतलब क्या है दोस्तों, तो टेन थीटा का मतलब हमारे पास में हम डायरेक्टली इससे निकाल देंगे भाई, हम इसे बना लेंगे टेन थीटा, क्या बना लेंगे, तो ऊपर भी कोस से भाग कर लेंगे, अंश में भी और हर में भी कोस से भाग कर देंगे। तो ये कोस से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन बटे कोस। आप बच्चा जानता है, मैंने आपको पहले ही बात बता रखी है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, यही होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। आप देख लीजिए इस टेन का मतलब यही होता है। तो इसमें पूरे में कोस से भाग लगा दीजिए, इसमें भी पूरे में कोस से भाग लगा दीजिए। तो 18, ये कितना हो जाएगा आपका टेन थीटा। टेन का मतलब क्या है, 5/9। ये 5/9 -7 कोस थीटा से कोस थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, खत्म हो गया काम। 9 गुणे टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब क्या होगा, 5/9 माइनस नहीं है प्लस 11, कोस से कोस खत्म हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 9 दूनी 18, 2 5 कितना हो गया दोस्तों 10, माइनस कितना 7, और 11 5 कितना हो गया 14। यहाँ पे घटा दीजिए आप, सॉरी 11 5 कितना हो जाएगा 16, 10 में 7 घटाए 3/16। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 3/16। किसी भाई को कोई डाउट है यहाँ तक सवाल में, नहीं है ना, आप दूसरे टाइप से भी करके देख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे करके देख सकते हैं। क्लियर है, जो विधि जहाँ पे फिट बैठ रही है, जो मेथड जहाँ है ना, जो ट्रिक सही लग रही है उसको लगा दीजिए। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए यदि 5 कोट थीटा इक्वल टू 3 है तो 6 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा अपन 7 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका मान पता लगाना है। तो अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से क्या करना है, हमें ये जो 5 दिख रहा है ये चला जाएगा इसके बटे में, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/5। तो आप जानते हो कि यहाँ पे अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने यहाँ बनाया। आप देख लीजिए कोट थीटा में आपको मैंने बताया था कक्का बटे लाल, लाल बटे कक्का, याद आया कछु, ठीक है। अब देखिए तो क्या होता है, कोट थीटा का मतलब होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब। तो आपको आधार दे रखा 3, ठीक है, और लंब कितना दे रखा आपके पास में 5 दे रखा है। तो हमसे पूछा कर्ण क्या होगा, ठीक है, तो हम यहाँ से कर्ण निकाल लें, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर कितना होने वाला है 9। या तो आप इस विधि से इस मेथड से कर लीजिए, या सवाल को आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। कोट थीटा आपको दे रखा 3/5, ठीक है, इसका मतलब होगा आधार बटे लंब। तो आप कर्ण भी निकाल के कर लीजिए। तो कर्ण कैसे निकल जाएगा, 5 का वर्ग हो गया 25 और 3 का वर्ग हो गया 9। तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा आपके पास में 25 9 हो जाएगा 34, तो √34 कर्ण आ जाएगा। तो इससे दोस्तों सवाल बहुत लंबा हो जाने वाला है, तो आप इसको शॉर्ट में ही कर लीजिए। तो अपन इसको क्या लिख देंगे दोस्तों, तो आप देखिए आप इसको लिख सकते हो ना कि कोस थीटा बटे साइन थीटा, हम इसको लिख सकते हैं तो 3/5। तो कोस थीटा का मतलब हो गया दोस्तों 3 और साइन थीटा का मतलब हो गया 5। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी भाई को। तो यहाँ देखिए तो 6 5 कितना हो जाना है 30 हो जाना है, ठीक है। साइन थीटा का मतलब 5 है, तो 6 5 कितना हो जाएगा 30, माइनस 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 9। पूरे के बटे में आ जाइए, तो आप बटे में आ जाओगे कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आप स्वयं में देख लीजिए 30 में से 9 घटाओ 21, तो आंसर तो हमें ऊपर यही मिल रहा है 21 तो इसी में है। और इधर भी सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में 7 5 35 और प्लस 3 तिया कितना हो जाएगा 9। तो 21, 30 में से 9 घटाए 21 आ गया, और 35 में से जोड़ दिया 9 तो कितना हो जाएगा 44। तो हमारा आंसर कितना होगा दोस्तों 21/44। अगर आप इससे करते हो तो आंसर तो आ जाएगा, पर बहुत बड़ा आने वाला है। तो दोस्तों ये सबसे सरल तरीका है, मैंने कहा था कि जो ट्रिक जहां लगती है उसको वहां लगा दीजिए। क्लियर है, ये सभी भाई को समझ में आया, ये नहीं आया, कोई डाउट है क्या यहाँ तक सवाल में, ठीक है, समझ में आया। देखिए दोबारा से बता रहा हूँ, एक बार फिर और बता देता हूँ आप लोगों को मैं। तो देखिए कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटे में साइन थीटा, क्यों, क्योंकि इस टेन थीटा का मतलब क्या होता है, इस टेन थीटा का मतलब होता है दोस्तों साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये पहले लेक्चर में पूरे मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। तो कोट थीटा का मतलब क्या होगा, इसको आप पलट दीजिए, तो कोस थीटा बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा। इसी रेशो से हमने सवाल को किया है। तो देखिए यहाँ पे कोस का मतलब 3 है, साइन का मतलब 5 है। तो देखो 5 संग 30 हो जाएगा, 3 या 9 नहीं घटा दो आप लोग यहाँ पे, 30 में से 9 घटा 21, तो 21 हमें यही मिल रहा है ऑप्शन में सबसे पहले। तो यही हमारा आंसर होने वाला है, पूरा सोल्व करोगे तो ये मिल जाएगा। क्लियर है, किसी भाई को कोई डाउट। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों यदि
12 साइन थीटा बराबर 5 कोस थीटा है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस कोट थीटा का मान है। हमें इसका वैल्यू बताना है कि इसका वैल्यू कितना होने वाला है। ऑप्शन है पहला कि 139/156, ऑप्शन बी -71/65, ऑप्शन सी 116/156, ऑप्शन डी है -16/65। तो आपको बताना है, आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप 10 सेकंड में सॉल्व करके दिखा दीजिए। कहता है ना कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा और तू सपने जरा बड़े देखना, मैं हर सपना पूरा करके दिखलाऊंगा। तो कर दीजिए 10 सेकंड में, सवाल को उड़ा दीजिए। देखिए क्या है कि यहाँ से हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, साइन थीटा आपका ऐसा ही रहने वाला है। इसको देख लीजिए आप 5, ये कोस थीटा आ जाएगा इसके बटे में, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5/12। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा का मतलब क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा बराबर कितना 5/12। अब आप राइट एंगल ट्राइंगल में चले जाइए, है ना, इससे भी करवा देता हूँ आपको एक सवाल में। तो राइट एंगल ट्राइंगल में टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार, तो ये लंब हो गया, ये आधार। आप जानते हैं 12 5 कितना होता है दोस्तों 13, क्योंकि 12 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको बता रखी है, 12 का स्क्वायर 144, 5 का वर्ग 25, 169, 169 का स्क्वायर होता है 13 का। ठीक है, तो हमारे पास में जो कर्ण है वो कितना आ गया 13। अब आप इसको देख लीजिए, हमसे ये बात पूछी गई है, तो साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण मतलब क्या हो गया, लंब 5 है और कर्ण कितना है 13, तो 5/13। आपको मैंने पहले ही बता रखा है लाल बटे कक्का, क्या बता रखा है, लाल बटे कक्का, ये बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, तो साइन थीटा का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण, प्लस क्या है कोस थीटा, तो कोस थीटा का मतलब क्या है आधार बटे कर्ण, मतलब 12/13। ठीक है, लिख दिया हमने 12/13, माइनस कोट थीटा, तो कोट थीटा का मतलब क्या होगा, कक्का बटे लाल में देखो तो आधार बटे लंब होने वाला है, तो इसका उल्टा ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 12/5। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, क्लियर है, किसी भाई को कोई डाउट? अब आप देख लीजिए, है ना, सवाल में कुछ भूल गए शायद हम क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? किसी भाई को कोई डाउट है क्या? अब देखिए यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए यहाँ 13 एलसीएम आ जाएगा, तो 12 5 कितना हो जाएगा 17, बटे में कितना 13, माइनस 12/5। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 17 5 कितना हो गया 85, माइनस 13 का 12 में मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 13 दूनी 26 के 6, हासिल आ जाएगा कितना 2, 13 कम 13 2 15, 156 से अपन 13 5 65, घटा दो कितना आ गया -71 अपन कितना 65। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, -71/65। समझ में आया सभी को? किसी को कोई डाउट? देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि कोट थीटा बराबर रूट से है तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान है, आपको इसका वैल्यू बताना है। तो आप इसको देखिए दोस्तों कि जिसके ना तो अपान में कुछ होता है वहां क्या होता है दोस्तों, हमेशा एक होता है। ठीक है, तो देखिए इसके अपान में कुछ नहीं है तो क्या है एक। तो आप जानते हो कोट थीटा का मतलब क्या होता है, तो कोट थीटा बराबर इस रूट 6 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों एक है। ठीक है, तो आप इस ट्राइंगल को देख लीजिए घोर को, तो ट्रिपलेट हम देखेंगे, यहाँ पे ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो यहाँ पे आपका जो कर्ण आने वाला है वो क्या होगा, तो भैया कोट थीटा का मतलब होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, ये पहले ही लेक्चर में मैंने पहले ही वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर करा दी थी। तो देखिए आधार बटे लंब, तो आधार क्या है रूट 6 और लंब क्या है 1, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो रूट 6 का स्क्वायर करोगे 6 बाहर आ जाएगा, 1 का वर्ग 1, 6 और 1 कितना 7, इधर से आप स्क्वायर हटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में √7 आ जाएगा। क्लियर है, तो मतलब कर्ण ये आ गया। अब आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे सभी लोग अच्छे से जानते हैं कोसेक थीटा, आप यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा, कक्का बटे लाल, क्या याद रखना है, कक्का बटे लाल। अब आप स्वयं ही देख लीजिए दोस्तों, तो यहाँ से कर्ण बटे लंब, तो कर्ण क्या है दोस्तों आपके पास में √7 है, लंब मतलब बटे में का कोई मतलब नहीं है, पावर इसकी 2 है, पावर 2 लगा दी। सेक थीटा का मतलब क्या है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या है आपका 7, तो आप यहाँ पे √7 बटे √6 का स्क्वायर कर दीजिए, ये स्क्वायर अपान में आ जाइए। यहाँ पे कोसेक थीटा का मतलब वही होना है ना, कर्ण बटे लंब, तो √7 का स्क्वायर माइनस सेक थीटा का मतलब हो जाएगा वही √7 बटे √6 का
स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ से स्क्वायर करोगे 7 आ जाएगा बाहर, यहाँ स्क्वायर करोगे 7/6 आ जाएगा बाहर, यहाँ स्क्वायर करोगे 7 बाहर, यहाँ आ जाएगा 7/6 बाहर। अब यहाँ से आप देख लीजिए दोस्तों कि यहाँ 7 यहाँ 7, 7 तो आ जाएगा आपके पास में कॉमन, तो यहाँ लिख दिया दोस्तों हम लोगों ने 7 कॉमन। ब्रैकेट में क्या बच गया 1 + 1/6, यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बच गया 1 - 1/6। बोलो यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या? 7 से 7 कैंसिल आउट, एलसीएम ले लो, 6 कम 6, 6 और 1 7, तो 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 6। यहाँ एलसीएम लो, 6 कम 6, 6 में से 1 घटा है 5 और 5 कितना हो जाएगा 6। चौथी राशि बन के पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पलट जाएगा तो 7/6 गुणा क्या हो जाएगा 6/5, तो 6 से 6 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 7/5। ये हमारा सही उत्तर होगा। किसी भाई को कोई डाउट है क्या यहाँ तक सवाल समझ में आया या नहीं? दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि हमारे जो अगले लेक्चर्स की वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंच सके और वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अब हम अगले लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।